निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार भाइयों और बहनों, भविष्यवेधी शिक्षा लेते हुए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। जब तक हम बच्चों के कंधों पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां डाल नहीं देते, तब तक बच्चे स्वयं प्रेरणा से सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, चुनौती स्वीकारने को तैयार नहीं होंगे। और जो भी चीजें भविष्यवेधी शिक्षण विचार के तहत कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतरक्रिया होना अपेक्षित है, वे तब तक नहीं होगा। मेरी कक्षा में मुझे एक अनुभव हुआ जिसमें बच्चों के ऊपर डाली हुई जिम्मेदारियां उन्होंने अच्छी तरह से पूरी की। शिक्षक होने के नाते मेरा काम कम हुआ, यश दुगना मिला और आनंद तिगुना मिला। इसी के बारे में मैं मेरा अनुभव आपके सामने पेश करती हूँ। किस्सा है, आप अकेली क्या क्या करेंगी। कल दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ चर्चा की और सबको बताया कि सभी बच्चे अभ्यास करने में जुट गए हैं, लेकिन जो छात्र स्कूल में छुट्टी लेकर घर पर है, मात्र बहुत ही होशियार होने के बावजूद भी बाकी सबके साथ आगे नहीं जा सकते। उन्हें आगे ले जाने के लिए हम सब ने मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। और आपके मदद के बगैर मैं तो कुछ भी ना कर पाऊंगी। आप 30 और मैं अकेली, मैं तो बेहाल बिचारी, मेरी मदद तो करोगे ना। बच्चों को थोड़ा मजाक लगा, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। हम करेंगे मदद, ऐसा उन्होंने कहा। आज कक्षा में गई तो परिपाठ के बाद सृष्टि, पायल खुद के मन से रानी को बुलाने उसके घर गए। कारण पूछा तो बताया कि वे पीछे नहीं रहनी चाहिए। विशाल, सोनू, जॉन, स्वप्निल और आंचल सुबह से ही शब्द चित्र कार्ड निकालकर बैठे हुए थे और शब्दों की जोड़ियां बनाने की ये मुहिम जोरदार चल रही थी। कुछ बच्चे नोट और सिक्के लेकर संख्या लेखन करने का काम कर रहे थे और खुद के मन से 5000 तक संख्या के उदाहरण बना लिए। स्वप्निल नाम का छात्र पिछले 1.5 साल से स्कूल से दूर भाग रहा था। अभी पिछले 8 दिन से स्कूल में उसका मन लग रहा है। उसने 100 से लेकर 1 तक उल्टे क्रम से लिख कर रखा है। आंचल शेजवल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ स्थलांतरित हो गई है, जो हाल में ही कक्षा में आने लगी है। उसने अंक कार्ड का इस्तेमाल करके 2 से 5 तक के पहाड़े देख देख कर तैयार किए। कोई पुस्तक पढ़ रहा था तो कोई सामान्य ज्ञान की जानकारी लिखने में मग्न था और मुझे बस इतनी सी सख्त चेतावनी दी थी कि मैडम, आप बस ध्यान रखिए, हम करते हैं बाकी सब, आप अकेले क्या क्या करेंगी। इसमें से एक बात समझ में आती है, जब तक हम बच्चों को उनके ऊपर की जिम्मेदारी की जानकारी नहीं देते और हमें उनसे अपेक्षित काम करने को नहीं कहते, तब तक बच्चे खुद से आगे नहीं आएंगे और जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो आप भी करेंगे ना अपने बच्चों के साथ इस तरह का संवाद।